हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि किसी प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होता है तो वो अपने पाथ से डेविएट होता है और डिस्पर्स भी होता है, मतलब स्प्लिट होता है व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। लेकिन हम दो प्रिज्म को अगर कंबाइन कर दें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन प्रिज्म्स जो होता है वो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन प्रोड्यूस कर सकता है या फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन पिछले क्लास में हमने कर लिया है। आज के क्लास में हम देखेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो इसमें क्या करते हैं, दो थिन प्रिज्म को कंबाइन करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि दोनों का बेस ऑपोजिट हो और दोनों अलग अलग मटेरियल का है। एक प्रिज्म है क्राउन ग्लास का और दूसरा है फ्लिंट ग्लास। तो इनको इस तरह से ऑपोजिट, मतलब दोनों का एंगल भी ऑपोजिट है। तो व्हाइट लाइट जब एंटर करेगा, सपोज क्राउन ग्लास में एंटर किया तो व्हाइट लाइट का जो इंसिडेंट का डायरेक्शन है वो ये है और ये क्राउन ग्लास की वजह से यहां से डिस्पर्स हुआ प्लस डेविएट भी हुआ। तो यहां पर इस तरह से ये हम अरेंज कर रहे हैं कि ये जो व्हाइट लाइट यहाँ पे भी डिस्पर्स हुआ, लेकिन जब इमर्ज हो रहा है सेकेंड प्रिज्म से तो ये सेम डायरेक्शन में सारे कलर्स एमिट होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो इमर्जेंट रे है वो व्हाइट लाइट ही वापस मिलेगा और इसमें डेविएशन कुछ होगा। डेविएशन मतलब वो इंसिडेंट लाइट के पैरेलल नहीं होगा, मतलब कुछ डेविएशन है। तो इसमें किस कंडीशन में ये होगा वो कंडीशन फाइंड करेंगे, मतलब द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन, और साथ ही डेविएशन हो रहा है इस कंडीशन में तो टोटल डेविएशन कितना है तो हम ये फाइंड करेंगे। क्या, कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन और साथ ही नेट डिस्पर्शन या टोटल डेविएशन विथ नो डिस्पर्शन। Let A and A dash are the angles of the crown and flint glass prisms respectively. Let mu V, mu and mu R are the refractive indices of the crown glass for violet, mean and red colors, while mu V dash, mu dash and mu R dash are the corresponding values for flint glass prism. मतलब क्या है, ये जो म्यू वी, म्यू और म्यू आर है, म्यू वी वायलेट लाइट के लिए क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन लाइट के लिए म्यू है, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है रेड लाइट के लिए। सिमिलरली जो डैश्ड वाला है, प्राइम्ड वाला सिंबल्स है, ये फ्लिंट ग्लास के लिए है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं एंगुलर डिस्पर्शन प्रिज्म के लिए। तो क्राउन ग्लास के लिए एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड करेंगे और फिर फ्लिंट ग्लास के लिए तो टोटल डिस्पर्शन कितना है वो फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको हम कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, तो वो हो जाएगा कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। सो नाउ एंगुलर डिस्पर्शन फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म इज थीटा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं इस तरह से, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सिमिलरली फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म द एंगुलर डिस्पर्शन विल बी थीटा डैश, जो डैश्ड वाला टर्म्स है वो फ्लिंट ग्लास के लिए है, दैट विल बी डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। और इसको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखें तो ये होगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो टोटल डिस्पर्शन बाय द कॉम्बिनेशन कितना होगा, फाइनल डिस्पर्शन मतलब फ्लिंट ग्लास से जितना डिस्पर्शन हो रहा है माइनस क्राउन ग्लास प्रिज्म से, मतलब थीटा डैश माइनस थीटा विल बी नेट डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन। तो अब हम फाइंड करेंगे कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। कंडीशन क्या होगा कि जो टोटल डिस्पर्शन हो रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 और यही इसी से हम कंडीशन फाइंड करेंगे। तो फॉर नो डिस्पर्शन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स वी हैव नेट डिस्पर्शन इज इक्वल टू 0। नेट डिस्पर्शन कितना है, फाइनल डिस्पर्शन माइनस इनिशियल डिस्पर्शन, दैट इज थीटा डैश माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा और थीटा डैश का इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन होता है वैल्यू डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर।
इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लिख सकते हैं म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, दैट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो यहां से हम ए और ए डैश मतलब दोनों प्रिज्म्स के एंगल का जो रेशियो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से ए डैश है, ए को इधर ले आएंगे, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ए डैश बाई ए will be equal to mu v minus mu r divided by mu v dash minus mu r dash। और यही है कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन, मतलब दो प्रिज्म्स जो हम चूज करेंगे तो दोनों के एंगल का जो रेशियो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी नो डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड होगा बाय द कॉम्बिनेशन। दिस इज द कंडीशन फॉर कंबाइंड प्रिज्म टू हैव नो डिस्पर्शन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में जब कोई डिस्पर्शन नहीं हो रहा है तो टोटल डेविएशन कितना है, तो टोटल डेविएशन फाइंड करेंगे और उसमें हम ये वाला कंडीशन मतलब ये इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। तो फॉर नेट डेविएशन, सो नेट डेविएशन इज, हम ऐसे फाइंड करेंगे, पहले हम क्राउन ग्लास के लिए फाइंड करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, फिर फ्लिंट ग्लास के लिए, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही नेट डेविएशन होगा। So, the mean deviations produced by crown and flint glass prisms are delta is equal to mu minus 1 into a, ये क्राउन ग्लास के लिए डेविएशन है, एंड डेल्टा डैश इज म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ये फ्लिंट ग्लास के लिए है। तो यहां से हम एंगल ऑफ प्रिज्म को इस तरह से लिख सकते, ए विल बी इक्वल टू, ये टर्म डिवाइड हो जाएगा तो ए विल बी इक्वल टू डेल्टा बाय म्यू माइनस 1 इस वाले एक्सप्रेशन से, और यहां से हम ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा डैश डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ए डैश विल बी इक्वल टू डेल्टा डैश डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1। तो यहाँ पे ए और ए डैश इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये ए और ए डैश का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, दिस वन, दैट इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन, और उसको सॉल्व करके वहां से हम नेट डेविएशन फाइंड करेंगे। तो डेल्टा और डेल्टा डैश को हम ए और ए डैश को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए डैश बाई ए, तो यहां पर हमने लिख लिया ए डैश का वैल्यू है डेल्टा डैश बाई म्यू डैश माइनस 1 बाई ए का है डेल्टा बाई म्यू माइनस 1, और राइट हैंड साइड में एज इट इज म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है, ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, डेल्टा डैश बाई म्यू डैश माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 बाई डेल्टा, और ये राइट हैंड साइड में एज सच ही रहेगा। अब क्या है, ये वाला जो फैक्टर है डैश वाला टर्म को एक साइड और बिना डैश वाले टर्म को हम एक साइड लिख लेते हैं। तो ये म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश को इधर ले आएंगे और ये बिना डैश वाला टर्म्स है उसको इधर ले आएंगे। तो क्या बन रहा है, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ऊपर गया बाई म्यू डैश माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा डैश, और यहाँ पर ये डेल्टा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड होगा, तो म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इंटू डेल्टा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। तो रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर। तो ये फ्लिंट ग्लास के लिए है डैश वाला टर्म, तो ये ओमेगा डैश हो जाएगा, दैट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, और यहाँ पर सिमिलरली ये हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म। तो हमने यहाँ इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा है, ओमेगा डैश डेल्टा डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा, वेर ओमेगा एंड ओमेगा डैश आर डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास। तो यहाँ से डेल्टा डैश इधर ले आए, डेल्टा डैश बाय डेल्टा विल बी इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा डैश, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे नेट डेविएशन फाइंड करने में। तो नाउ नेट डेविएशन क्या है, दोनों का डिफरेंस, तो डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, तो यहां से हमने डेल्टा को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस डेल्टा डैश बाय डेल्टा। कैसे, इसको जब हम फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बाय डेल्टा इंटू डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, वापस यही इक्वेशन मिल जाएगा।
तो ये हो गया डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा डैश बाई डेल्टा। अब ये वाला जो वैल्यू है ये इक्वेशन 2 में हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, दैट इज ओमेगा बाय ओमेगा डैश। तो ये डेल्टा इंटू 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट डेविएशन produced by the combination of prism when there is no deviation. So this is the total deviation, ये deviation के लिए formula था. So this is the total deviation produced by the combination of two thin prisms without any dispersion. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फुल क्वेश्चन पूछा जाता है. फाइंड द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन एंड फाइंड द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स. या फिर इसका दूसरा केस जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, फाइंड द कंडीशन फॉर नो डेविएशन एंड फाइंड द टोटल डिस्पर्शन विदाउट एनी डेविएशन. तो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है. तो होप ये आपको क्लियर होगा. तो आज की क्लास में इतना ही है. थैंक यू.